टेलीकॉम कंपनियां रिचार्ज के नाम पर कैसे आपको चूना लगा रही है, कैसे आपकी जेब पर डाका डाल रही है। आज इसी की हकीकत हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। राघव चड्ढा समय समय पर आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा उठाते हैं, कैसे आपके साथ फ्रॉड किया जा रहा है। जो फोन आप अपना रिचार्ज करवाते हैं बात करने के लिए, फोन को यूज करने के लिए, कैसे इसके नाम पर टेलीकॉम कंपनियां आपसे ज्यादा पैसा वसूल कर रही है। इसी की सच्चाई आज हम अपने इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने एक बार फिर से सदन के भीतर, संसद के भीतर आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा उठाया और इस बार यह मुद्दा रहा कि टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी पर रोक लगनी चाहिए और कैसे आपकी जेब पर ये कंपनियां डाका डालती है। चाहे कोई भी कंपनी हो, टेलीकॉम की कोई भी कंपनी हो, आपको चूना कैसे लगाया जा रहा है, अब आप एक एक करके बारीकी से समझिएगा। देखिए, जब आप अपना फोन रिचार्ज करवाते हैं, तब आप एक बार जब रिचार्ज करवाते हैं तब कितने दिन का आपको रिचार्ज मिलता है। ये रिचार्ज यानी कि टॉक टाइम आपको 28 दिन का मिलता है। देखिए, साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन आपसे रिचार्ज का पैसा 13 महीने का लिया जा रहा है। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे, तो देखिए आपको बताते हैं। आप जब अपना फोन रिचार्ज करवाते हैं तब आपको टॉक टाइम कितने दिन का मिलता है? 28 दिन का। और एक महीने में दिन कितने होते हैं? 30 या 31 दिन। यानी कि आपसे टॉक टाइम का जो पैसा है वो लिया जाता है 30 और 31 दिन का, लेकिन टॉक टाइम आपको मिलता है सिर्फ 28 दिन का। और अगर आप इसी हर एक 2 और 1 दिन को कैलकुलेट करते चले जाएंगे पूरे महीने का, तो ये अलग से एक महीना बन जाता है। यानी कि आपको इस तरह से टेलीकॉम कंपनियां चूना लगा रही है कि टॉक टाइम आपको 28 दिन का दिया जा रहा है, लेकिन पैसा आपसे वसूला जा रहा है पूरे 30 या 31 दिन का। यानी कि पूरे साल भर की बात करें तो 12 महीने होते हैं, लेकिन आपसे एक महीने का अलग रिचार्ज का पैसा टेलीकॉम कंपनियां ले रही हैं। और इसी मुद्दे को राघव चड्ढा ने संसद के भीतर उठाया कि जब साल में 12 महीने होते हैं तो रिचार्ज 13 महीने का क्यों करवाया जाता है। इसका कैलकुलेशन हमने जिस तरह से आपको बताया, मुझे लगता है कि बहुत ही आसान तरीके से आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा कि टेलीकॉम कंपनियां कैसे आपको चूना लगा रही है। कैसे टॉक टाइम तो देती है वो एक महीने में सिर्फ 28 दिन का, और आपसे रिचार्ज का पैसा पूरे 30 या 31 दिन का ले लिया जाता है। यानी कि पूरा एक महीना एक्स्ट्रा आपसे पैसा वसूला जा रहा है। और इसी मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठाया संसद के भीतर राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने। दूसरी समस्या जो प्रीपेड कस्टमर्स फेस करते हैं वो है टेलीकॉम ऑपरेटर का 28 दिन का मंथली रिचार्ज। साल में सर महीने 12 होते हैं, लेकिन 28 दिन की रिचार्ज के माध्यम से 13 टाइम्स रिचार्ज कराना पड़ता है। कैसे सर? 28 दिन इंटू 13 टाइम्स इज इक्वल टू 364 डेज। ये एक बड़ी क्लेवर स्ट्रैटेजी है, जिसके चलते आपको फीलिंग 30 दिन की देते हैं, लेकिन आपसे डीलिंग 28 दिन की करते हैं। सर, दुनिया में हर जगह बिलिंग साइकिल कैलेंडर मंथ के हिसाब से होती है, 30 या 31 दिन। आपको मंथली सैलरी, लैंडलॉर्ड का रेंट, बैंक की ईएमआई, बिजली पानी गैस का बिल, तमाम चीजें 30 या 31 दिन के महीने के हिसाब से होती हैं। लेकिन ये मोबाइल ऑपरेटर, टेलीकॉम ऑपरेटर 28 दिन के महीने के हिसाब से आपको रिचार्ज प्लान बेचते हैं, ताकि साल में एक अतिरिक्त रिचार्ज आपको मिल जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि इसे भी समाप्त किया जाए। इसी के साथ उन्होंने कई और मुद्दे भी उठाए। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि जो मनमाना रवैया चल रहा है टेलीकॉम कंपनियों का, इस पर ब्रेक लगनी चाहिए, इस पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि कस्टमर ये समझ नहीं पाता है कि उन्हें कैसे चूना लगाया जा रहा है। क्योंकि पहले तो हमारे लाइफ का एक जरूरी हिस्सा बना दिया गया फोन को, उसके बाद रिचार्ज के इतने ऑप्शन दे दिए गए कि लोग समझ नहीं पाते हैं कि हमें कितने में कितना टॉक टाइम मिल रहा है। उसके बाद जब रिचार्ज खत्म हो जाता है तो एक तो कोई भी कस्टमर फोन नहीं कर पाता, और फोन नहीं करने के साथ साथ वो फोन किसी का उठा भी नहीं पाता, क्योंकि जब उसका रिचार्ज खत्म हो जाता है तब ना तो वो किसी को कॉल कर सकता है और ना ही इनकमिंग कॉल उसके पास आ सकती है। और इस तरह से
मजबूर कर दिया जाता है कस्टमर्स को कि वो किसी भी तरह से मजबूर हो जाए अपने फ़ोन को फिर से रिचार्ज करने के लिए। और यही वजह है कि आम जनता की आवाज़ बनते हुए नजर आए राघव चड्ढा। उन्होंने कहा कि जब आम इंसान जिसके पास इतना पैसा नहीं हो पाता कि वो समय समय पर अपना फ़ोन रिचार्ज करवा सके, उसके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं हो पाता कि वो हर एक महीने रिचार्ज करवा सके, लेकिन ये कंपनियां ऐसे मजबूर कर देती है कस्टमर को कि उनके पास खाने के लिए भले ही पैसा ना हो, लेकिन फोन को सुनने के लिए और करने के लिए उन्हें अपना फोन रिचार्ज टाइम टू टाइम करवाना पड़ता है। इसीलिए राघव चड्ढा ने यह भी मांग की कि सबसे छोटा रिचार्ज 10 रुपए का होना चाहिए। टेलीकॉम कंपनियों को 10 रुपए का रिचार्ज निकालना चाहिए ताकि वो 10 रुपए का रिचार्ज करके 180 दिन का इनकमिंग कॉल अपने पास रख सके, यानी कि फ्री में उन्हें मिल सके। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि टेलीकॉम कंपनियों को इस पर भी काम करना चाहिए कि किसी भी कस्टमर का नंबर ब्लॉक ना किया जाए और ना ही किसी का नंबर अलॉट किसी और को किया जाए। क्या होता है कि अक्सर जब आप रिचार्ज नहीं करवा पाते हैं तब आपका जो नंबर है वो किसी और को अलॉट कर दिया जाता है। लेकिन राघव चड्ढा ने ये कहा कि टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी, इस पर भी रोक लगनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई कस्टमर रिचार्ज नहीं करवा पा रहा है किसी भी मजबूरी की वजह से, तो ऐसे में उनके पास ऑप्शन होना चाहिए कि 3 साल तक किसी भी कस्टमर का नंबर किसी दूसरे को अलॉट ना किया जाए। अक्सर ही आपने देखा होगा कि आपके कॉन्टैक्ट्स डिटेल में कई लोगों के नंबर होते हैं उस लिस्ट में, और कई बार क्या होता है कि आप अपने किसी नोन को फ़ोन करते हैं, पता चलता है कि वो नंबर कोई और उठा रहा है और वो कहता है कि रॉन्ग नंबर। ये कैसे होता है? ये ऐसे ही होता है कि जब लंबे समय तक कोई रिचार्ज नहीं करवाता है तो उसका नंबर ब्लॉक कर दिया जाता है और वही नंबर किसी और को अलॉट कर दिया जाता है और वो कोई और ही दूसरा नंबर यूज़ कर रहा होता है। तो यही वजह है कि राघव चड्ढा ने मांग की है कि 3 साल तक समय देना चाहिए कस्टमर को। अगर वो रिचार्ज नहीं करवा पाता है तो कम से कम उसके पास 3 साल का वक्त हो कि वो अपना वो नंबर यूज़ कर सके और किसी दूसरे को अलॉट ना किया जाए। आप सोचिए कितना ज़रूरी मुद्दा उन्होंने उठाया है, जो सीधे आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा है। जैसा कि हमने शुरू में आपको बताया कि 12 महीने होते हैं साल के, लेकिन आपसे पैसा रिचार्ज का 13 महीने का लिया जाता है। कैसे? हर एक महीने में एक्स्ट्रा 2 दिन एक्स्ट्रा आपसे पैसा लिया जाता है। टेलीकॉम कंपनियां ये क्यों नहीं समझ पाती हैं? और आप सोचिए कि अगर राघव चड्ढा ने संसद के भीतर अगर इस मुद्दे को नहीं उठाया होता तो शायद आज सोशल मीडिया पर यह पूरा मुद्दा हर तरफ आपको छाया हुआ नजर नहीं आ सकता था, क्योंकि राघव चड्ढा ने हर एक उस मुद्दे को उठाया जो सीधे आपसे जुड़ा हुआ है, जो सीधे आम जनता से जुड़ा हुआ है। एयरपोर्ट पर महंगा पानी मिलता है, महंगा आपको समोसा मिलता है, ये ऐसी चीजें होती है जो भूख मिटाने के लिए बहुत काफी होती है। लेकिन जब यही समोसा जो 10 रुपए का 20 रुपए का मिलता है अक्सर दुकानों में, वही एयरपोर्ट पर जाकर 100 रुपए का 150 रुपए का 200 रुपए का हो जाता है, जो कि आम इंसान से की पहुंच से दूर होता है। इस मुद्दे को भी उन्होंने उठाया था। पानी की बोतल देखिए जो हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, जल ही जीवन है कहते हैं, लेकिन यही जल एयरपोर्ट पर जाकर कितना ज़्यादा महंगा मिलने लग जाता है। लेकिन इस मुद्दे को भी राघव चड्ढा ने उठाया। तो अब जो सिम से जुड़ा हुआ मुद्दा और जो फोन से जुड़ा हुआ मुद्दा, टेलीकॉम कंपनियों से जुड़ा हुआ मुद्दा अब उठाया है राघव चड्ढा ने, तो अब ये माना जा रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब इस पर सरकार संज्ञान लेगी और इस पर भी अमल किया जाएगा, इस पर भी काम किया जाएगा। क्योंकि राघव चड्ढा सीधे तौर पर कहते हैं कि जब सिम आपका, नंबर आपका, फोन आपका, तो मनमानी टेलीकॉम कंपनियों की क्यों? और बहुत ही बारीकी के साथ उन्होंने हर एक पॉइंट को समझाने की कोशिश की है, जो कि मैंने आप तक कन्वे किया। उम्मीद करती हूँ कि कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आया होगा कि कितना ज़रूरी है ये पूरा मुद्दा समझना। क्योंकि क्या होता है कि अक्सर हम शॉपिंग पर जाते हैं और देखिए हमारे साथ कैसे ये कंपनियां जो है वो चूना लगाती हैं हमें, और हमें पता तक नहीं चलता है। हम कहते हैं ना कि आज के ज़माने में 1 रुपये की कीमत ही क्या होती है। कई बार हम शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो आपने प्राइस टैग पर देखा होगा 99 रुपये, 999 रुपये, 9,999 रुपये, 1 रुपया छोड़ दिया जाता है। हम सोचते हैं कि चलो, और ना ही हम जब शॉपिंग करते हैं तो हम उनसे 1 रुपया मांगते भी नहीं हैं, क्योंकि 1 रुपये की वैल्यू ही
क्या है और हम सोचते हैं छोड़िए हम क्यों मांगे। लेकिन आप ये सोचिए कि एक एक रुपया ना जाने कितने कस्टमर उनके पास आते होंगे और इसी तरह से एक एक रुपया अगर सभी कस्टमर छोड़ के जाते हैं तो ये करोड़ों रुपए हो जाते हैं और एक तरीके से ये पूरा घोटाला कहलाता है। ये घोटाला है। और अगर ऐसे मुद्दों को प्रमुखता से अगर कोई ना उठाए तो क्या आप कभी भी आप सोचेंगे इस मुद्दे के बारे में कि 1 रुपए से भी कितना करोड़ों का घोटाला हो रहा है। और ठीक इसी तरह से एक एक दिन बढ़ाकर आपसे जो पैसा फोन का रिचार्ज का लिया जाता है ये भी एक बड़ा स्कैम है, बड़ा घोटाला है, जिसका जिक्र राघव चड्ढा ने संसद के भीतर किया है, जो सीधे आपसे जुड़ा है, आपकी पॉकेट से जुड़ा है और आपकी इनकम से जुड़ा है और आपके बजट से जुड़ा है। क्या रिएक्शन है इस पूरे मामले पर आपका? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कितना अच्छा लगता है आपको ये कि भाई एक ऐसा नेता जो वाकई में आम जनता की आवाज बन रहा है। राघव चड्ढा इन दिनों कुछ ऐसा ही काम कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। नमस्कार।